ले के नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। जब तक चरणा मत ना ले नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। अरे नहीं चढ़ाऊंगा, नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। जब तक चरणा मत ना ले नाव में। हाथ जोड़ के बोल रहो एक भेद बताऊंगा। हाथ जोड़ के बोली रहो एक भेद बताऊंगा। और नाव किनारे भाई स्वामी तो भूखन मर जाऊंगा। जब तक चरणा मत ना ले नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। अरे नाव किनारी भाई स्वामी तो भूखन मर जाऊंगा। जब तक चरणा मत ना ले नाव में नहीं। सुनो महाराज, तुम्हारे पैरों में बीमारी है। मैंने जेव सुन ली है कि तुम्हारे पैर की रजतें एक पत्थर की शिला नारी बन गई। महाराज जी तो काट गई है। भूखन मत जाने वाला तो नहीं कि पांव डुबा लो। भगवान राम ने भैया धोए लो। एक बड़े कठोता में जल भर के लाया, राम को खड़ा कर दिया और दोनों पैर खूब धोए मलमल के। और एक बार नजर करिए लक्ष्मण मां और एक बार सीता के मां। और तब कहिएगा हाँ तुम उबई और मैं उबई हूं। तुमने इनके पैरों के दर्शन ना होंगे। पांव मारते जाते तब तो तुम मारती और सिर की तरफ जाते तो जे फुसकार मारते और पैरों के दर्शन नहीं होने दिया। और आज दोनों ही पांव में कब्जा में आज न रोको। कितना चतुर था। और पैर धोने के बाद वो चरणामृत जो बना वो पूरे परिवार को पिलाया। तब कही राम तब आ जाओ, आ जाओ। जिस समय भगवान राम को नाव में बैठाया, यहां से चाचा सुमंत लौटे। यहां से अब लौटे चाचा सुमंत। और जैसे ही नाव चली बीच में पहुंची, सुबह ने नाव में झोटा लगा। भगवान राम बोले ओ भैया क्या कर रहे हो? सादगी चलाओ। तो अब तुम प्रैक्टिकल कर लियो। काउदन नाव में बैठो गंगा जी में या यमुना जी में क्या मां संगम में, वो नाव वाव किराया कम मांगो तो तब नाव बीच में पहुंच जाते हैं। असल बीच में मैंने स्वयं प्रैक्टिकल किया इलाहाबाद में। बाने यज्ञपति 3-3 रुपया तय करे 3 जन नुके। आज 30 साल पहले क्या 3-3 रुपया लगेंगे तीनों नुके। और जो नाव बीच में पहुंची 4 आंगुर रह जातो जल। और नाव के किनारे थे सुबह गया रुपया लगा लो। बस 10 रुपया दे ले भैया 1 रुपया लौटा दे। बाने गई 9 है तीनों नुके। ए भैया माधत 3-3 बता सो जो बार नाम में झोटा दो भैया तू 9 ले ले पर मैं उतार दे। सो जैसी नाव हलाई भगवान राम की क्या कर रहे हो? किराया कौन सा मांगो है? प्रभु डर लग रहे हो है तो एक काम करो, तुम्हें अगर डर लग रहे हो तो अपने 2 हाथ में शीश बदल लो, मेरे सिर पर रख लो। बाहर एक केवट जिसकी एक उंगली उठाने से 14 भवन तर सकते हो, बाकी दोनों हाथ केवट ने अपने सिर पर रखवा दिए। ये है चतुराई। अब जो नाव चली पल्ली पार बना पहुंचा पाई तो तक मुर्गा दी, फिर जा पार बना पाई तो तक मुर्गा दी। जो बान चक्कर लगाए नाम में भगवान राम बोले भैया पान ना उतारो है, कूद मत परियो पैर वो ना जानता तुम। और फिर कही जी बताओ तुम्हें वनवास कितने दिन को मिला है? भगवान राम ने की 14 वर्ष को। तो फिर एक आसान नाम में ही बैठे रहो। ध्यान रखना ये था प्यार। लेकिन जब नाव को उस पार पर रोक दिया था, अब विचार करना कोई तुम्हें रिश्तेदार मिले, कोई नातेदार मिले, कोई मिलवे वाव मिले वहां चौराहे पे, तो सबसे पहले राम राम वही तो हो गई, राम राम नमस्ते वही हो गई। केवट की चतुराई इतने भगवान राम मिले न राम राम करी न नमस्ते करी न प्रणाम करी। और जब पल्ली पार ताते तब केवट उतारी दंडवत कीना, सोचत राम नहीं कछु दीना। राम सिया राम बोलो राम सिया, ए राम सिया राम बोलो। पिया ही
सिया ए राम सिया राम बोलो। ध्यान रखना बहन जी, सुनो, पति के दिल की बात को समझना ही तो तुम्हारा धर्म है। पिया हिया की चेहरा की तो दुनिया जान लेते। आज समझ गए कि मेरे प्रभु संकोच में इसलिए हैं कि कुछ उतराई देने को नहीं है। केवल 2 मिनट शांति से बैठ जाओ, बस प्रसाद बंटवाएंगे अभी। सीता जी ने वो मुद्रिका दी है उतार के से। अब भगवान राम ने वो अंगूठी हाथ में तो ले ली और तब कह रहे हैं वाक्य बटते क्या के कहीं कृपालु ले उतराई, अरे केवट चरण कहे कुलाई। राम सिया राम बोलो राम सिया ए राम सिया राम बोलो। विचार करना एक पति जी, कहीं कृपालु ले उतराई, अरे केवट चरण कहे। और क्या बोला है वो अपनी तरफ से कि आज नाथ में कहा न पावा, मिटे दोष दुख तार दाता। राम सिया राम बोलो राम सिया ए राम सिया राम बोलो। ध्यान रखना, आज नाथ में कहा न पावा, मिटे दोष दुख तारिद, अरे सब कुछ मिट गया। आज मुझे कुछ नहीं चाहिए और मारा उतराई जा रहे हो तो मैं तुमसे लूंगा क्यों नहीं कि हम तुम एक ही बिरादरी के। लक्ष्मण ने कही बनवास का मिले वो तो भैया ही बिरादरी को बने वो, पर उसने सत्य कही है कि हमारा जिस कर्म को मैं करता हूं उसी कर्म को तुम करते हो। आज देखिए सुनना, केवट की चतुराई पे और केवट के दिल के भाव पे अगर उसकी बात अच्छी लग जाए तो सब ताली बजा देना पंडाल। केवट ने ये कही प्रभु सुनो, आज तुम मेरे घाट पे आ गए हो तो मैंने तुम्हें पार कर दिया है। उतराई महाराज कुछ नहीं चाहिए, ज्यादा मैं तुम्हारे घाट पे आ जाऊं तादिन तुम पार कर देना, मामला बराबर। कितना चतुर था, लेकिन फिर भी अगर महाराज तुम्हें जाऊ पर सबुरना है तो अरे फिरती बारा नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। राम सिया राम बोलो राम सिया ए राम सिया राम बोलो। बोलिए सियावर रामचंद्र की। यहां से भगवान चले गए थे, चित्रकूट पर जाकर के बसे। चित्रकूट पर भरत जी आए थे भगवान राम को मनाने के लिए, लेकिन भगवान राम ने यह कह दिया कि भरत 14 वर्ष का वनवास है, 14 वर्ष के बाद लौट के कदम रखूंगा। बेटा सुनो, नेक शांति भैया, केवल थोड़ी आधी मिनट ना, बस एक बहुत बात अच्छी सुनो। भरत जैसा चरित्र पूरी रामायण में नहीं है। भरत जैसा चरित्र क्यों? पित हित भरत कीन जस करनी और 100 मुख लाख जाए नहीं। लाख मुख भी वर्णन नहीं कर सकते। एक बात बहुत अच्छी आएगी और तुम बिना कहीं ताली बजा दोगे कि भरत ने यह कहा था भगवान राम से कि प्रभु मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, और वो तुमने भी देखा होगा रामायण में। तो भरत ये पूछना चाहते हैं कि मेरी महतारी ने तुमसे वचन मांगे कौन से थे, मेरे बाप से कौन से वचन मांगे थे? वशिष्ठ ने कहा कि बेटा पहला वचन मांगा था तुम्हारे लिए राज सिंहासन और दूसरा वचन मांगा था राम के लिए वनवास। भरत जी कह रहे हैं जाई तो मैं पूछ रहा हूं, इसी को मैं पूछ रहा हूं कि मेरे बाप से मेरी महतारी ने अगर वचन मांगे तो कौन से मांगे? पहले वचन में क्या मांगा? कि पहले वचन में मांगा था भरत को राज सिंहासन और दूसरे वचन में मांगा राम को वनवास। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं भैया, मुझे यह बता दो कि पहला वचन जब मेरे लिए राज सिंहासन था तो पहला वचन पूरा नहीं कर पाए ताते पहले तुमने दूसरा कर दिया क्यों? क्या रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।
तो पहला वचन पहले पूरा करना था, मुझे राज सिंहासन पर बैठाना था, उसके बाद दूसरा वचन पूरा करना था। बताओ राम, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम मेरे बड़े भाई हो, ध्यान रखना। राम जवाब नहीं दे पाए, जवाब नहीं दे पाए तो चेहरा मोड़ के अपने गुरुजी से कहा, हे गुरुदेवता, मुंह में इतनी हिम्मत नहीं है अब, क्या मैं भरत के इस प्रश्न का जवाब दे सकूं? पर मैं जवाब गुरुजी तुम्हें बता रहा हूं, क्या पहला वचन पूरा नहीं किया, उससे पहले दूसरा वरदान पूरा कर दिया, मैं वनवास को चलाया। पर हे गुरुदेवता, मैं अगर पहले वचन को पूरा करवा देता और जिस समय भरत राज सिंहासन पर बैठ जाते और मेरा भरत भैया राज सिंहासन का मालिक बन जाता, तो भरत राज सिंहासन पर बैठ के सबसे पहला हुक्म पारित करता कि ये राजा होने के नाते मेरा पहला हुक्म है कि रामपन को नहीं जाएंगे। तो गुरुजी अगर मैं बन को नहीं जाता तो देवताओं का काम सब अधूरा रह जाता, इसलिए मैंने पहला कर्म पीछे छोड़ दिया और दूसरा कर्म पहले कर दिया। हेलो, और ये भंडारे में दान आया है 51,000 रुपए और 3